नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली ऑलरेडी ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रही है। जो सप्लाई है वो अभी भी अच्छे से नहीं हो पाई है, लेकिन एक बहुत बड़ी दूसरी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, वो है आपका वाटर क्राइसिस की। ये आप देख पाओगे, कई सारे आज आर्टिकल्स शेयर किए जा रहे थे। दिल्ली हॉस्पिटल फेस इमिनेंट वाटर क्राइसिस एमिड कोविड-19 सर्ज। यहां पर भी आप देख सकते हो, नाउ वाटर शॉर्टेज इन दिल्ली विल हैव टू कट सप्लाई टू हॉस्पिटल्स, ऐसा दिल्ली जल बोर्ड का कहना है। तो बेसिकली क्या हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड जो है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहां पर हम इस वीडियो के जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस की, और दिल्ली जल बोर्ड का यहां पर क्या कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक चीज, स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहले तो ऑक्सीजन शॉर्टेज के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो यहां पर लगातार एसओएस भेज रहे थे ट्विटर के माध्यम से। बार बार अपील की जा रही थी कि अगर ऑक्सीजन नहीं आया तो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक तो आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा, जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल था, वहां पर आई थिंक शायद 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। सोच के देखिए। इसके अलावा भी रिसेंटली खबर आई थी, बत्रा हॉस्पिटल के अंदर 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इतनी सारी जो मृत्यु हमें देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन को लेकर। लेकिन अब आप खुद सोचो, दिल्ली में अगर वाटर क्राइसिस को भी लेकर इसी तरह से प्रॉब्लम होगा तो किस तरह से हम कोविड से यहां पर लड़ पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो, जो दिल्ली जल बोर्ड है, जो पूरे वाटर सप्लाई को देखता है, वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां पर उसने अपील की है वाटर शॉर्टेज के बारे में। और यह कहा है कि जो पंजाब और हरियाणा से पानी की सप्लाई आती है यमुना के अंदर, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर इस समय प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। दिल्ली विल स्ट्रगल फॉर वाटर इन द कमिंग डेज, ऐसा दिल्ली जल बोर्ड का कहना है, अगर यहां पर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया। और यह बोला गया है कि अगर वाटर शॉर्टेज होता है तो यहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो वाटर की सप्लाई है उसको हमें कट करना पड़ेगा। तो इस तरह का सिचुएशन दिल्ली के अंदर आ चुका है, आप देख सकते हो। और इसी को लेकर फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है, इनको जो हेड किया जा रहा था, अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस बने हैं एनवी रमन्ना, उनके द्वारा यहां पर ये जो मैटर है थर्सडे को सुना जाएगा। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है। क्या यहां पर गवर्नेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट या फिर आसपास जो पंजाब है, हरियाणा है, क्या आपस में चीजों को नहीं सुलझा सकते? क्या हर चीज के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें हल हो पाएंगी? क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी का तो मामला है नहीं कि बार बार हमें कोर्ट में जाना पड़े। हमें समझना है यहां पर जीवन का सवाल है। इसी तरह से चीजें चलती रहे, आई डोंट नो किस तरह से यहां पर कोविड में लड़ने में हम कामयाब होंगे। आप देख सकते हो, दिल्ली जल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है राघव चड्डा जी, उनका बयान आया था अभी रिसेंटली 1 मई को। वो ऑल्दो आप देखोगे तो दिल्ली जल बोर्ड पिछले काफी समय से कहता आ रहा है कि दिल्ली के अंदर वाटर की क्राइसिस आ सकती है। जो ड्रिंकिंग वाटर के शॉर्टेजेस हैं वो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर कई सारे पार्ट्स में देखे जा रहे हैं, और इसका प्रभाव अब हॉस्पिटल्स पे भी होने लगेगा। और आपको तो पता ही है कि वाटर एक ऐसी चीज है जो बाकी जगह तो यूज किए ही जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर तो इसकी और ज्यादा आवश्यकता होती है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, अभी तक ऑक्सीजन नहीं होता था, अब यहां पर वाटर की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा यहां पर। और दूसरा आप देख सकते हो कि जो शॉर्टेज है ये क्यों है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड का यह कहना है कि अपर गंगा कनाल है बेसिकली, जिससे पानी आता है आपका यमुना के अंदर। ये जो यमुना के अंदर पानी सप्लाई किया जाता है उसमें यहां पर भारी कमी की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा राज्य की तरफ से जो रॉ वाटर है, आपको पता होगा जो भी पानी आता है ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली यूज किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो सोनिया विहार, भागीरथी वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, ये दिल्ली का मैप आप जैसा कि देख रहे होगे, और ये यमुना का पानी आ रहा है इस तरह से यहां पर, और ये जो सहाद्रा आप देख रहे हो ना, इसी के जस्ट पास यहां पर जो है ये दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिलेंगे, सोनिया विहार और भागीरथी। तो क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा की तरफ से जो पानी हमें आता है उसमें 25 से 30% की गिरावट हुई है, और इसी की वजह से ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और जिसकी वजह से वो दिल्ली को पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली गेट्स 250 मिलियन गैलन्स ऑफ रॉ वाटर अ डे। ठीक है, हर दिन यहां पर 250 मिलियन गैलन्स ऑफ रॉ वाटर प्राप्त किया जाता है अपर गंगा कनाल से। लेकिन प्रेजेंट में यहां पर दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि सिर्फ 200 मिलियन गैलन्स अ डे जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। और
आप एक और चीज इसको लिंक करके देखिए, जब वाटर की सप्लाई कम होती है तो जो कंसंट्रेशन है अमोनिया का वो बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इनको यहां पर अमोनिया के लेवल को हटाना होता है, कम करना होता है, तभी जाकर उस वाटर का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज ये आपका लोगों के हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। तो यहां पर आप देख पाओगे कि वजीराबाद वाटर प्लांट भी, बेसिकली जो नॉर्थ दिल्ली है यहां पर आपको वजीराबाद वाटर प्लांट भी मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अमोनिया का लेवल हाई हो गया है। तो ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि एक दिन में इतने सारे अमोनिया को हटाकर सेफ वाटर प्रोवाइड कर सकें। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, दोनों प्रॉब्लम आ रही है, एक तो वाटर की सप्लाई कम, दूसरा यहां पर बोला जा रहा है कि अमोनिया का लेवल इंक्रीज होने से ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनके अंदर कैपेसिटी उतनी ज्यादा बची नहीं है। तो फाइनली यहां पर सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स तो देख लिया हमने। तो जो राघव चड्ढा है, वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, उन्होंने अर्ज किया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को और कहा है कि जो और रॉ वाटर है उसका सप्लाई बढ़ाया जाए यमुना के अंदर, ताकि दिल्ली के लोगों को यहां पर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो मिल सके। यहां पर मैं इनफैक्ट एक और चीज बताता हूं, एक पॉन्ड है, बेसिकली जो पानी आता है इसको पॉन्ड में जमा कर लिया जाता है, वजीराबाद पॉन्ड कहते हैं, और वहां से क्या है कि कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आपका भेजा जाता है, जैसे वजीराबाद ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, चंद्रवाल हो गया, इन सब जगह वाटर जो है वहां से आपका ट्रीट होता है और फिर जाता है। और क्योंकि वजीराबाद वाले पॉन्ड पर जो पानी है वो 667 फीट जो है यहां तक आ चुका है, नॉर्मली ये 674 फीट के आसपास होना चाहिए, अब ये थोड़ा काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर अर्ज किया जा रहा है कि हरियाणा जो पानी है वो सप्लाई यहां पर ज्यादा कर दे तो चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो मेरा जस्ट ये कहना है, आप खुद सोच के देखो कि क्या यहां पर हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार क्या आपस में इसको बातचीत नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट यहां पर गलती मैं यहां पर दिल्ली सरकार का भी कहूंगा, क्योंकि काफी लंबे समय से वो लोग कहते आ रहे हैं कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो उसकी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? क्योंकि अगर कैपेसिटी बढ़ाई जाती तो जो पानी ऑलरेडी अवेलेबल है उसको जल्दी ट्रीट किया जा सकता था और पानी की सप्लाई की जा सकती थी। तो हर तरफ से यहां पर गवर्नेंस का इशू कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, सभी को साथ मिलकर काम करना है, स्पेशली अभी के समय में। और जाने से पहले मैं आपको यहां पर यह दिखा देता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पानी यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा पानी यमुना का ही किया जाता है। आप देखो 41% के आसपास, गंगा का 26%, भाखड़ा स्टोरेज का 23%, ग्राउंड वाटर 8% के आसपास। तो यहां पर ऑब्वियस बात है कि यमुना के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, पानी की शॉर्टेज होगी, तो पूरे दिल्ली के अंदर आपको यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो ये अभी न्यूज आ रही थी, कल देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ही अब हर एक चीज को यहां पर सॉल्व ही करना है, सरकार आपस में मिलजुल के चीजों को नहीं कर पा रही है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आपको पता है कि देश के अंदर इकलौता ऐसा राज्य है जिसने सभी घरों के लिए जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी कर दिया है? ये कौन सा राज्य है जहां पर ये कंपलसरी किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।